अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए। ख़वातीन हज़रात, अगर इस आयत करीमा पर गौर करें तो इसमें लफ्ज़ रजल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है आदमी। यानी ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए ख़ास किया गया है, जबकि ख़वातीन इस हुक्म से खारिज हैं। यानी अगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए तो इसमें औरतें भी शामिल होंगी, लेकिन यहाँ हकीकतन अल्लाह अज़्ज़ व जल मर्द को खास तौर पर मुखातिब फरमा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आयत के इस खास हिस्से में ख़वातीन के बारे में बात नहीं की जा रही। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ख़वातीन को इस हुक्म से क्यों खारिज किया गया। तो दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए एक वाक़े पर नज़र डालते हैं जो अमरीका में वक़ूअ पज़ीर हुआ। नाज़रीन मोहतरम, एक सेमिनार जिसमें बहुत ज़्यादा तुलबा शरीक थे, जबकि एक प्रोफेसर कुरान करीम और इसकी फसाहत और बलागत के बारे में बात कर रहा था, और साथ ही इसकी कमाल दर्जे की बारीकी के बारे में कि एक लफ्ज़ को तब्दील कर देने से मानी कुछ के कुछ हो जाते हैं। और वो इसकी मिसालें दे रहा होता है कि अचानक एक सेकुलर जहन का तालिब इल्म खड़ा होकर कहता है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि कुरान में ऐसे अल्फाज भी हैं जो आपके मौक़िफ़ की नफ़ी करते हैं। और इसकी दलील सूरत अहज़ाब की ये आयत है, जिसमें आपके खुदा ने फरमाया कि किसी आदमी के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे। अब गौर कीजिए इस आयत पर कि आपके खुदा ने यहाँ सिर्फ आदमी का जिक्र ही क्यों किया है। ये क्यों नहीं कहा कि किसी बशर को हमने दो दिल नहीं दिए, और ये क्यों नहीं बताया कि सब इंसान मर्द हों या औरतें एक ही दिल रखते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल सुनते ही हाल में खामोशी छा जाती है और सबकी नजरें प्रोफेसर की तरफ उठ जाती हैं कि वो इसका माकूल जवाब क्या देते हैं। वैसे तो तालिब इल्म का सवाल बज़ाहिर सही था कि मर्द हो या औरत, दिल सबके सीने में एक ही है, फिर अल्लाह ने मर्द का जिक्र ही क्यों किया। जबकि इधर प्रोफेसर अपने जहन पर जोर डालता है कि इसका क्या माकूल जवाब दिया जाए, क्योंकि अगर जवाब ना दिया तो तालिब इल्म पर बुरा असर पड़ सकता है। लिहाजा जहन पर जोर डालने की मुकम्मल कोशिश कामयाब हो जाती है और आखिरकार प्रोफेसर का जवाब मिल जाता है, जो कि कुरान पाक के शानदार इल्मी एजाज को जाहिर करता है, जिस तक पहुंचना कुरान करीम पर गौर व फिक्र के बगैर नामुमकिन था। लिहाजा प्रोफेसर तालिब इल्म से कहता है कि हाँ, आदमी ही है जिसके सीने में दो दिल होना नामुमकिन है, लेकिन औरत के सीने में दो दिल हो सकते हैं। जब औरत हामला होती है तो उसके सीने में दो दिल होते हैं, एक उसका और एक उसके बच्चे का, क्योंकि रहम में मौजूद बच्चा गोया कुम्हार के चाक पर धरा मट्टी का लोथड़ा है। माँ बज़ाहिर एक इंसान होते हुए भी दो इंसान है। इसमें दो दिल धड़कते हैं, इसमें दो वजूद पलते हैं और दो रूहें अपनी ग़िज़ा पाती हैं। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम और इसकी हर आयत, हर लफ्ज़ मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने हर आयत के एक एक लफ्ज़ को हिकमत रब्बानी के साथ रखा है। अगर एक लफ्ज़ को दूसरे से बदल दिया जाए तो मानी भी गलत हो जाते हैं। लिहाजा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को पूरी तवज्जो के साथ और समझ कर पढ़ना चाहिए। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कुरान पाक पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करने की और इसको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।